कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ऑलरेडी जब हमें ज्वाइन हुए हैं तो ऑलरेडी 10 लाख के लेवल को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। कि आपने फिर हमें ज्वाइन क्यों किया? 7,000 के आसपास आप क्लाइंट कर चुके, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आप एक तरह से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पूरे ही मसाज के खिलाड़ी आप बन चुके हैं। क्या आपको ऐसे लगता है कि कुछ नए मार्केटिंग तरीके सीखने की जरूरत है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर मुनीश शर्मा एंड वी आर इन नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट। और मेरे सामने जो गेस्ट बैठे हुए हैं इनका नाम है राजन, जो कि एक मसाज थेरेपिस्ट है और गुड़गांव से हैं और काफी सालों से मसाज थेरेपी का काम कर रहे हैं। लगभग 7 से 8 साल हो गए इनको मसाज थेरेपी का काम करते हुए। और इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद इन्होंने हमारे यहाँ पर बड़ी ही रिसेंटली एडमिशन लिया। इन्होंने हमारे कोर्सेज को देखा और उसके बाद इन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इनसे हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ जर्नी कैसी रही है, इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है अपनी लाइफ में, और हमारे पास आने के बाद क्या ये डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं और इनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो चलिए, आप इनकी एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 7-8 साल में इन्होंने लगभग 7,000 से भी ज्यादा क्लाइंट को मालिश किया है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाला है। तो राजन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हेलो सर। हाय। चलिए अभी पहले क्विकली ये बात कर लेते हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे यहाँ से कोर्स करके अगर आपने पहले बट यहाँ पर आप 7 साल से मसाज थेरेपी कर रहे हैं और आप ऑलरेडी एक चैंपियन बन चुके हैं, यानी कि 10 लाख के लेवल पर आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो आपको मतलब पहली बात तो इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ऑलरेडी जब हमें ज्वाइन हुए हैं तो ऑलरेडी 10 लाख के लेवल को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। तो अब स्ट्रगल स्टोरी पे आते हैं आपके कि सबसे पहले कि आपने फिर हमें ज्वाइन क्यों किया, इस पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं, वो बताइए। वो बात ये है कि सर आज से पहले भी गुरु के होना जरूरी है। शिक्षक ऐसे नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो 7 साल हो चुका है, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो आप जैसे गुरु हो तो फिर आपके छाया हो तो काफी है। अच्छा, तो मतलब आप देखिए अर्निंग तो अच्छा खासा कर ही रहे हैं। चलिए, आपने एक अच्छा पॉइंट बोल दिया कि चलो गुरु का या किसी मेंटोर का होना जरूरी है। चलो ये भी बात समझ में आती है। लेकिन अब थोड़ा सा आपकी स्टोरी में जाते हैं कि आपने कब मसाज का बिजनेस शुरू किया, कहाँ से ट्रेनिंग लिया उस टाइम पे, तो क्या जर्नी रही आपकी पहला 1 लाख रुपया बनाने का। अब ये मतलब आप एक शायद पहले ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हमें ज्वाइन करने से पहले पैसा बना चुके हैं, तो इसलिए आपकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो वो जानना चाहेंगे। तो यानी कि पहले 60 क्लाइंट का या जब आपने पहला 1 लाख रुपया बनाया, वो वाला पार्ट शेयर करें। जी सर, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग हुई स्पा से, क्योंकि वहाँ पर जब मुझे रिसेप्शन मैनेजर की जगह दिया गया और फिर वहाँ से थेरेपिस्ट में कन्वर्ट होते गया। फिर मुझे इंटरेस्ट बढ़ने लगा और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा मैं। अच्छा, मतलब पहले शुरुआती फेज में आपने जॉब किया? हाँ जी, जॉब किया था। जॉब क्या किया था आपने? मैंने स्पा में जो रिसेप्शन पे जो मैनेजर है। अच्छा, एज ए रिसेप्शन पे मैनेजर की तरह काम किया और उसके बाद फिर स्पा थेरेपिस्ट बन गए। तो उस टाइम पे आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लिया था या नहीं लिया था, या देख के बन गए? ट्रेनिंग मतलब कोई फॉरेनर्स आने वाले थे तो उनको कपल्स थेरेपी चाहिए था, मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल। देन उसके बाद जब हमें पता लगा कि फॉरेनर्स आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे स्पा पे फॉरेनर्स लोग आ रहे हैं, तो उसके वजह से मुझे सिखाया गया स्पा वाले। देन उसके बाद मुझे और इंटरेस्ट बढ़ते गया मतलब थेरेपी में, कि ये मेरे लिए आसान काम है और मुझे मजा आ रहा है ये करने में। ओके। तब से लेके अब तक बस मसाज करते आ रहा हूँ। ओके, तो कितने टाइम तक आपने जॉब किया, कितने महीने या कितने साल, और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में शिफ्ट हो गए मसाज में फुल्ली? सर स्टार्टिंग में मैंने जॉब किया है 2 से 3 साल तक। अच्छा, ओके। और हाँ जी, फिर फ्रीलांसिंग में आ गया मैं। और बीच में कोई कंपनी से भी जुड़ गया था मैं। देन उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर सैलून में वर्क करने स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर वहाँ से फिर अभी फ्रीलांसिंग शुरू हुआ, टाइप करी जिमों से। अभी फिलहाल मैं जॉब। अच्छा, ओके। तो चलिए, मतलब एक आप चीजें बता रहे हो, रफली कितने क्लाइंट आप अभी तक कर चुके हैं? अभी नहीं, पिछले 7 साल की बात कर रहे हैं। 7 साल के बाद सर वो ये 7,000 के आसपास आप क्लाइंट कर चुके, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आप एक तरह से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पूरे ही मसाज के खिलाड़ी आप बन चुके हैं। ऑल राइट। तो
चलो एक चीज और पूछ लेता हूँ। मैं हमारे जो थेरेपिस्ट होते हैं उनसे तो मैं पूछता ही हूँ, तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा, अगर दोनों पार्ट एक एक मिनट में शेयर कर पाए तो? सर सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा यही है कि जितने भी मैंने क्लाइंट करी है, उनके आज तक कंप्लेंट नहीं आई। ओके। ये गॉड गिफ्ट है कि मेरे हाथ, सब लोग ये कहते हैं कि तेरे हाथ में बहुत शीतल है, तो गॉड गिफ्ट है कि मेरे हाथ में शीतल है। ओके। तो यही चीज मेन चीज हुआ, बट बैड ये है कि मैं शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा। अच्छा। ओके। हाँ और जी। चलिए इस पे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा? ये तो अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। बुरा यही है कि मेरे लिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। अच्छा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा हाँ जी। स्ट्रगल करना पड़ रहा है, डायरेक्शन की शायद चैलेंज मैं समझ पा रहा हूँ आपके केस में। ऑलराइट, हाँ तो अब यहाँ पर आपने बोला कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपने तो इतने सारे क्लाइंट कर दिए, मतलब अगर एवरेज भी निकालने जाएँ, कितना चार्ज करते हैं आप पर क्लाइंट, या शुरुआत में कितना करते थे और आज की डेट में कितना करते हैं? मिनिमम हम 500 से स्टार्ट करे थे, 600 700 900 शुरुआत में? 12 से। हाँ और जी। अभी 1200 के आसपास, तो रफली चलो अगर 1000 रुपए का भी रेट पकड़े तो 7500 क्लाइंट, मतलब 75 लाख, मतलब आप तो 10 लाख के काफी ऊपर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। बैठे थे, अभी डाउन हो गए। अच्छा, ओके। चलिए ठीक हाँ है, जी। डोंट वरी। तो डेफिनेट सी बात है कि अब आपने हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, और आपको आपने खुद ही वो फॉर्म फिल अप किया कि यार आप चैंपियन कैटेगरी में दम रखते हैं, और वो जो समझ में भी आ रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है 7000 क्लाइंट को हैंडल करने का, वो अमेजिंग डेफिनेटली होगा। और चलिए, तो अब यहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने भी आए हैं, और अब आप यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 लाख का लेवल ऑलरेडी पार कर चुके हैं, 10 लाख चैंपियन ऑलरेडी बन चुके हैं, जबकि आपका एक्चुअल कलेक्शन 70-75 लाख रुपया है। तो अब आपका अगला जो टारगेट होना चाहिए, जो हम हर थेरेपिस्ट से बात करते हैं उनके लेवल के हिसाब से, तो आपका 1 करोड़ रुपया आज से कितने टाइम में आप बनाने वाले हैं? अब ये बात आप वीडियो पे बोल रहे हैं। सर वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे गुरु, आप जैसे गुरु हो तो फिर उसके बाद बन सकता है। बन सकता है, लेकिन आपने क्योंकि अपने लिए क्या हाँ टारगेट जी, सेट किया है इतना पैसा बनाने के लिए? टारगेट सर यही है कि अभी फिलहाल मैं जो कुछ नॉलेज है वो चीज़ कवर करूँ, देन उसके बाद दिन में कर सकता हूँ। टारगेट है मेरी 1 करोड़ से 1.5 करोड़। ये कितने टाइम में लेकर? मैं हमेशा टाइम में बांध देता हूँ लोगों को, ये मेरी एक हैबिट है, बट वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप टाइम में बनते हैं, तो एटलीस्ट या तो प्रेशर फ़ील करेंगे, और प्रेशर होता है तो हम काम अच्छा करते हैं, तरीके सोचते हैं, सॉल्यूशन सोचते हैं। तो कितने टाइम में? 1 साल, 2 साल, 3 साल? कुछ भी बोल सकते सर हैं। अभी फिलहाल 3 साल। 3 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। स्टार्टिंग में 3 साल। 3 हाँ साल, जी। ओके। ऑलराइट। हाँ जी। अब आज की डेट में जो करंट चैलेंज है आपका, तो पहले आप मार्केटिंग कैसे करते थे, और करंट की डेट में क्या वो सेम मार्केटिंग तरीका आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या आपको ऐसे लगता है कि कुछ नए मार्केटिंग तरीके सीखने की जरूरत है? जी एक्चुअली क्या था कि स्टार्टिंग में मेरा माउथ टू माउथ था। हाँ। जैसे मैं एक क्लाइंट करने गया तो वो दूसरे क्लाइंट देते थे। अच्छा, ऐसे मतलब होता था रेफरेंस हमारा। मार्केटिंग के और थ्रू पहले काम करते थे रेफरेंस, आप। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो आज भी वही होता है मेन चीज़, बट कुछ दिनों से मैं इंस्टाग्राम भी चला रहा हूँ, तो उसमें अपना वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ। फिर इतना फॉलोअर्स तो है नहीं है। अभी स्टार्टिंग सोशल मीडिया से कर रहा हूँ। अच्छा, तो ओके। तो क्या लगता है आपको, जो रेफरेंस मार्केटिंग है, जैसे पहले रेफरेंस मार्केटिंग का एक सिस्टम होता था कि हमें क्लाइंट मिलते चले जाते थे, क्या आज की डेट में भी उतना ही पावरफुल है, या एक नए मसाजर को, या जैसे आप एक एक्सपीरियंस मसाजर है तो आपको अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है? एक्चुअली जैसे टाइम के साथ टाइम भी चेंज होते गए तो हमें भी चेंज होना ज़रूरी है। और पहले माउथ टू माउथ होता था, इतना इंटरनेट के वो इतना वो नहीं था, बट आज के टाइम में ये होता है कि इंटरनेट सबसे ज़्यादा है। तो इंटरनेट अगर हम वहाँ से वो करते हैं तो मुझे लगता है कि आगे बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट, क्योंकि आज की हम हमेशा बोलते हैं कि लोग हमेशा जब हमारे पास आते हैं, 99% थेरेपिस्ट हमेशा ये बोलते हैं कि पहले कि रेफरेंस मार्केटिंग से काम हो जाता है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि अगर आज से 5-10 साल पहले की बात होती तो येस, इट वाज़ अ वैलिड पॉइंट, बट आज की डेट में हो क्या गया है, लोग आपके रिव्यूज चेक करेंगे, आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग चेक करते हैं, उसके बाद वो आपको अप्रोच करते हैं, यानी कि ट्रस्ट करने का जो सिस्टम है वो बड़ा ही अलग हो गया है, जो हम हमारे कोर्सेज में भी बताते अलग हैं। है। तो ये बिल्कुल सही है। एक चीज और, आप एक मसाज थेरेपिस्ट हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा, यार लोग क्या कहेंगे? क्योंकि स्पा थेरेपिस्ट को एक अलग नजर से देखा जाता है, तो आपको कभी ऐसे फील हुआ है? और अगर फील हुआ है तो चलो पहले इसका आंसर दे दीजिए कि कैसा कभी पहले फील हुआ है? देखिए फ़िर एक बार हुआ था जब मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। बट हर इंसान के अंदर एक
चीज होती है जो वो बंदा उस चीज में आगे बढ़ सकता है। तो ये जो गिफ्ट, ये अगर मैं गिफ्ट कहूंगा, ये जो मेरी जो मदर थी वो अगर दाई माँ के वर्क करते थे गाँव में। अच्छा, आपकी मदर दाई माँ का वर्क करती थी, ओके। हाँ जी, तो उनकी गिफ्ट है ये मेरी, मतलब तो मुझे ऐसा मैं थेरेपी कर रहा हूँ, तो थेरेपी करने एक मुझे बड़ा इंटरेस्टेड 3-3 4-4 घंटे तक भी करी है। अच्छा, ऑल राइट। तो चलिए, ये तो आपके ऐसा लग रहा है कि फिर एक जीन्स में है, जिस टैलेंट को लेकर आप निकले हैं अपनी लाइफ में। एंड आई एम श्योर कि जब आप एक्चुअल में लोगों की जेन्युइन तरीके से मदद करना चाहते हैं, उनको स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करते हैं मसाज के जरिए, उनको पेन से बचाने की कोशिश करते हैं मसाज के जरिए, या जो वो चैलेंज फेस कर रहे होते हैं उन चैलेंजेस को आप रिजॉल्व करते हैं मसाज के जरिए, तो डेफिनेट सी बात है कि आप बहुत सारी लोगों की दुआएं भी लेते हैं। और आपसे जो बात करके समझ में आ रहा है कि वो एक कस्टमर माइंडसेट आप लेकर चल रहे हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इतना तो मैं आपकी शक्ल देखकर भी बता सकता हूँ इंटरव्यू में कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 2-3 चीजें मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की हैं। एक तो ये कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने का बिल्कुल एंगल क्लियर होना चाहिए, दूसरा सर्विस माइंडसेट होना चाहिए, तीसरा आपका एक ऐसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो आपको जहां पर चैलेंज आ रहा है उस चीज को आप सीखने के लिए तैयार हो। तो लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना आई थिंक वो चीजें मैं आपके अंदर देख पा रहा हूँ। तो राजन, थैंक यू सो मच इतना चीजें शेयर करने के लिए। एंड जितने भी थेरेपिस्ट, आने वाले थेरेपिस्ट, एस्पायरिंग थेरेपिस्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप भी राजन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या फिर कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपने सवाल लिख सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप उन लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं जो इनफैक्ट एक स्पा थेरेपिस्ट को ढूंढ रहे हैं अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से बचाने के लिए, बॉडी पेन से बचाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर जाने से पहले एक चीज और बोलूंगा कि राजन की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और जो भी इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, गुड़गांव या दिल्ली में आसपास हैं, तो वहां पर आप इनके फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से आप इनके, और जब आप वो फॉर्म फिल करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वहां से कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर मुनीश शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।